हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ऑफिस पहुंच गया हूँ और लेट था इसलिए सुबह व्लॉग नहीं स्टार्ट कर सके, तो ऑफिस आके ही व्लॉग स्टार्ट किए। और लेट होने की वजह से सुबह नाश्ता भी नहीं किया, तो अभी हम लोगों ने बड़ा प्यारा सा मज़े का नाश्ता मंगाया। मैं आप लोगों को नाश्ता थोड़ा सा दिखाता हूँ। इसमें ना गरम गरम चाय तो है, छोले, मान लीजिए कि मैं बुरा आदमी। टिपिकल किस्म का नाश्ता। और जो सबसे मज़े की चीज़ है वो ये पराठे हैं, बिल्कुल क्रिस्पी और कंट्रोल। बड़े ही ना कोई, अभी मैं अपने पीएन को यही कह रहा था कि कोई बहुत ही कोई आउट क्लास किस्म के पराठे आज बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं ऐसे पैटीज़ नहीं होते या समथिंग लाइक दैट। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी और बहुत आउट क्लास किस्म के पराठे। तो फिट करके नाश्ता करने लगा और नाश्ता करने के बाद ऑफिस एक्टिविटीज़ स्टार्ट करता हूँ और फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अच्छा जी, तो मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा बता दूँ कि मुझे ना स्वीट्स का बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा, स्वीट्स इन द सेंस के डेजर्ट्स टाइप के स्वीट्स, लाइक चीनी मुझे नहीं पसंद। मैं चाय पी की पीता हूँ, पर ये डेजर्ट्स वगैरह मुझे बड़े पसंद है। चॉकलेट्स हो गई, डिफरेंट टाइप के डेजर्ट्स हो गए, सारी चीज़ें। तो स्टॉक ख़त्म हुआ था घर में, तो आई थॉट कि ज़रा जाके ना अपने लिए मज़े का कुछ स्टॉक उठा लेते हैं। बात तो सही है। ताकि घर में स्टॉक हो हमारे पास चॉकलेट्स और इन चीज़ों का। तो मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ स्टोर की तरफ, तो यहाँ से स्टॉक उठाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। सो वी आर इन द हेवन ऑफ चॉकलेट लवर्स। ठीक है, जिनको चॉकलेट्स पसंद है ना, सो दिस प्लेस इज़ हेवन फॉर दोज पीपल। यहाँ से अभी हम लोग अपना पिक करना स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन कौन सी चॉकलेट्स चाहिए और कौन कौन सी पसंद है, और हम लोग अपनी बास्केट करना शुरू करते हैं। फिलहाल हम लोगों ने बहुत सारी चॉकलेट्स उठा ली हैं, साथ में एक दो लाठेस उठा लिए हैं जो कि बड़े मज़े के हैं नेस्कैफे के। आगे देखते हैं कि और क्या क्या उठाना है। इसके अलावा स्नैक्स सेक्शन आ गया और यहाँ से हम लोग ना कुछ स्नैक्स भी पकड़ लेते हैं। कुछ तो मैंने उठा ली और कुछ और भी देख लेते हैं। ओके जी, तो हमारा शॉपर फिल हो गया और ये जितना भी था ना भर भर के जो है ना स्नैक्स हम लोगों ने और चॉकलेट से शॉपर को भर लिया। अब आएगा मज़ा। गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यार। ओके जी, ऑन द वे बैक टू होम। मैं बीच में थोड़ा सा बिजी हो गया था, तो मैं बीच में व्लॉग और नहीं कंटिन्यू कर सक रहा था। अब ऑफिस से छुट्टी हो गई एट लास्ट और अब जो है तो मैं घर जा रहा हूँ। आज की गेम भी एक बड़े मज़े की मेरे माइंड में आई हुई है, तो वो मैं ना आपको उधर पहुँच के ही बताता हूँ वो कि क्या होगी, किस तरीके से खेली जाएगी। राइट नाउ अभी मैं घर के बस पास ही हूँ, तो घर पहुँच के मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। निकल। ओके जी, घर आ गए और फिलहाल तो जो है तो चाय का टाइम है, तो चाय शाय पीते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, थोड़ा सा अपना माइंड रिलैक्स करते हैं। एंड उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बाहर भी जाना है, कुछ चीज़ें लेनी है और गेम भी आज के लिए बड़ी मेरे मज़े की सोची हुई है। तो देखते हैं कि वो गेम में मैं आज दोबारा जीतता हूँ या आज फिर से ही जो है ना मेरा बैड लक चल रहा है, मैं दोबारा से हार जाता हूँ। इस जाग गए हो, आप किस चीज़ से खेल रहे हो? आपके किधर गए हो यार? तुम 1 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ ना, तो अल्लाह तुम इन कामों में लगी हुई। मैं कहूँ कि लड़की गायब है, गायब है। अज़लान प्लीज जी, हमें ना बहुत आउट क्लास किस्म का खाना सर्व हो गया है। वेजिटेबल राइस और ये मुझे एग फ्राइड राइस टाइप लग रहे हैं, और साथ में अच्छा नो एग, वेजिटेबल राइस विद शाशलिक, एंड इट इज लुकिंग सो यमी, so beautiful, so elegant. so beautiful, so elegant, just looking like a wow. तुम ये गायब थी, मैं इतनी देर से मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा यार गायब हो गई है लड़की की, कहाँ चली गई है? तकरीबन तुम मेरे ख्याल से कोई 7:30 गई थी और 8:30 आ रही है, पूरा 1 घंटा लगा के तो ये चीज़ तैयार हो रही थी। थैंक यू यार, थैंक यू। तो टेस्ट करके ट्राई करते हैं कि कैसा बना हुआ है और फिर बताते हैं कि वैसे इसके खाने मैंने आप लोगों को वैसे पहले उस दिन भी तारीफ़ की थी रोश के टाइम पे कि ये माशाल्लाह बहुत टेस्टी खाने बनाती है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और मैं आपको बगैर टेस्ट किए भी बता सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा यम बना हुआ होगा। तो खैर मैं ये खाना नोश फरमाता हूँ, हम मिलजुल के खाना पीना करते हैं और आप लोग अपने घर में खाने पीने करो।
अच्छा जी, तो अभी इस टाइम पे मैं निकला हूँ घर से ज़रा बाहर और आई एम मूविंग टूवर्ड्स उमर फार्मेसी। अच्छा, पेशावर पे ना मैं आप लोगों को एक अपडेट दे दूँ या एक नॉलेज में इजाफा कर दूँ जिन लोगों को नहीं है। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो पेशावर में रहते हैं, उनको इस बात की नॉलेज है कि अगर बच्चों के लिए आपने दूध लेना है या ये जो ड्राई मिल्क होता है, फार्मूला मिल्क जो होता है, तो ये बेस्ट आपको उमर फार्मेसी में मिलेगा इन लाइक प्राइस की क्या कहते हैं उसको, इन केस ऑफ प्राइसेस। ठीक है ना, कि आपको उमर फार्मेसी पे ओरिजिनल फैक्ट्री प्राइस में मिल्क मिल जाता है, जबकि इधर उधर 300-400 डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ द बॉक्स। ठीक है, अगर आप छोटा बॉक्स ले रहे हैं तो आपको मेरे ख्याल से कुछ 300 का डिफरेंस मिलता है बाकी शॉप्स पे, और इसी तरह अगर आप डिफरेंट और बॉक्सेस ले रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से डिफरेंसेस मिल रहे होते हैं। तो जस्ट फॉर द नॉलेज आई एम शेयरिंग दिस विद यू कि अगर आप किसी ने भी बच्चों के लिए दूध लेना तो आप उमर फार्मेसी से प्राइस वाइज आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो राइट नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स उमर फार्मेसी एंड देन कुछ घर की ग्रॉसरी की 1-2 चीज़ें लेनी है तो वो भी रास्ते में उठाते हैं एंड फिर वापस आते हैं। चैलेंज आज होना था पर अभी तक चैलेंज नहीं हो पाया क्योंकि एवरीबॉडी वाज सो टायर्ड। मैंने आपको बताया था कुछ दिनों से गेस्ट्स भी थे और भी घर में काफ़ी भागदौड़ चल रही थी, तो बड़ा थका सीन है। तो मुझे नहीं लगता कि आज चैलेंज हो पाएगा, बट स्टिल पता नहीं चलता, क्या पता हो भी जाए, लेकिन क्वाइट पॉसिबल आज चैलेंज ना हो सके। राइट नाउ मैं अपनी गाड़ी में हूँ। ठीक है, आपको आपके साथ पता नहीं आपको क्लियर इस टाइम पे वीडियो नज़र आ रही है नहीं आ रही, तो मैं अपनी गाड़ी का थोड़ा बहुत डिटेल या थोड़ी बहुत उसका रिव्यू शेयर कर सकता हूँ। ये जो है मेरे पास इस टाइम पे इट इज़ पासो 2014 एंड बहुत ही लाइक अच्छी गाड़ी है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इससे पहले मेरे पास होंडा सिटी भी रही है, उससे पहले मेरे पास सिविक भी रही है, उससे पहले बलिनो भी मैं यूज़ कर चुका हूँ, महरान द बॉस भी यूज़ की हुई है, आल्टो थी मेरे पास 660 पाकिस्तानी, ये सारी कार्स ड्राइव की हुई है। VXR आल्टो थी मेरे पास, वो भी मैंने यूज़ की हुई है। तो ये सारी मेरी अपनी ड्राइव में रह चुकी हैं कार्स, बट राइट नाउ उन सबको अगर मैं माइंड में रखूँ, सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, नुकसान हैं, पर ये वाली जो पासो है इसका जो सबसे अच्छी बात है कंफर्ट बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो है तो इसमें जो इसकी माइलेज है वो बहुत अच्छी है। 660 आपको जो है तो यूजुअली 18-18.5 जो VXL है उसमें वो आपको दे रही होती है, और ये मुझे जो है तो आराम से 16.5 दे रही है। तो मुझे इतना कोई बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा इन दोनों की माइलेजेस में। इसके अलावा कंफर्ट इसका बहुत अच्छा है क्योंकि टोयोटा है, तो टोयोटा की तो ऐसे भी कंफर्ट पे फेमस है, तो कंफर्ट इज़ रियली गुड। और बाकी मॉडल भी अच्छा है, 2017 की इंपोर्ट है, लाइक शेप वाइज भी इट्स वेरी क्यूट एंड वेरी अट्रैक्टिव टाइप इसकी शेप भी है, रिलायबल भी है। और मैंने इस पर लॉन्ग ड्राइव भी की हुई है, मैं रिसेंटली लाहौर गया था इस पर, तो मुझे बड़ी कंफर्टेबल लगी, मुझे बिल्कुल भी इसने तंग नहीं किया, और जो मतलब इकनॉमिकल भी रही काफ़ी। तो ऐसी जस्ट शेयरिंग इसलिए कर रहा हूँ कि यूजुअली पासो को इतना ज़्यादा पसंद शायद नहीं किया जाता मार्केट में, तो मैं वो एक थॉट चेंज करना चाह रहा था क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और मैंने भी कभी पहले यूज़ नहीं की हुई थी, और बड़ा मैंने भी सुना था कि मत लो बल्कि इसके कंपैरेटिव में लोग मुझे कहते हैं आप विड्स ले लो। विड्स की माइलेज बहुत कम है, लाइक वो 8-9 देती है पर लीटर, और ये मुझे 16.5 दे रही है, तो देयर इज़ अ ह्यूज गैप। तो अब मैं बड़ा खुश हूँ ये लेके। तो आप लोगों को भी कभी कहीं पासो लेने का मौका मिले तो लाइक गो फॉर इट, यू विल एंजॉय दिस कार। खैर ये थोड़ा सा बोरिंग हो गया कार एंथुसियास्ट्स के लिए, तो उनको शायद थोड़ा बहुत उनकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, तेरे बाप को मत सिखा चल। लेकिन आप लोगों के लिए बड़ा कोई बोरिंग सा सीन हो गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ उमर फार्मेसी, वहाँ जाके मैं आपको ना थोड़ा सा उसकी लुक दूँगा। अच्छा, उमर फार्मेसी पेशावर में बहुत सारी हैं, जिसमें मैं जा रहा हूँ इस टाइम पे जो हमारे करीब है वो फेज़ 5 में है, क्योंकि मैं हैदराबाद में रहता हूँ, तो यहाँ से फेज़ 5 ज़्यादा करीब पड़ता है, टाउन में भी है एंड डिफरेंट अदर प्लेसेस पे भी है। तो मैं इस टाइम पे फेज़ 5 मूव कर रहा हूँ, वहाँ जाके आपको मैं फार्मेसी दिखाता हूँ। ओके, सो ये उमर फार्मेसी अंदर से, और इनके पास तकरीबन बेबीज़ का फुल रेंज सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। सही है, कुछ भी आपको चाहिए आप यहाँ से बड़े इजीली और आराम से ले सकते हैं, और बड़ी अच्छी प्राइसेस में आपको चीज़ें मिलती हैं। तो मुझे तो जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी मैंने उठा ली, और अब निकलते हैं वापस घर की तरफ। और कुछ और चीज़ें 1-2 चीज़ें और भी चाहिए, मैं देखता हूँ अगर मुझे स्टोर से मिल गया तो। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द उमर फार्मेसी।